दोस्तों, हिजबुल्लाह के साथ तो हो गया सीज फायर और हमास के साथ सीज फायर की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इन सब के बीच इजराइल गजा के अंदर क्या कुछ कर रहा है सबको पता लग रहा है। वो हिजबुल्लाह के साथ भी यानी लेबनान के साथ भी कर रहा है, ये सबको पता है। लेकिन इन सब के बीच मुसीबत कम नहीं हुई है इजराइल की। एक बार फिर से यमन यानी कि हूती लड़ाकों ने इजराइल को दहला कर रख दिया है। पलटवार इजराइल की तरफ से भी किया गया, लेकिन जब हूती लड़ाकों की तरफ से या यमन की तरफ से ऐलान किया गया कि जो हमले उन्होंने किए हैं वो इजराइल के आर्मी बेस पर यानी सेना के अड्डों पर किए हैं, जबकि यमन की राजधानी सना में रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है इजराइल। इस पर बौखला गए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और खुले तौर पर अब धमकी देने पर उतर आए। तमाम चीजें आज अपनी इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। इस तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। इस तस्वीर में आपको मलबा ही मलबा नजर आएगा चारों तरफ। ये धमाका जो हमला किया गया यमन की तरफ से, हूती लड़ाकों ने जो हमला किया है, उसके बाद की तस्वीर इजराइल से निकलकर सामने आई है। इसमें बताया गया कि ये थी जो तस्वीर देख रहे हैं ना, इसमें आपको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि कहां ये किसी कबाड़ की दुकान में घुस गए। नहीं, ये बहुत आलीशान बिल्डिंग हुआ करती थी, 2 मंजिला। इसको लेकर दावा किया गया है कि तेल अवीव के पास ये इलाका है जहां पर ये 2 स्टोरी बिल्डिंग थी। इस पर जैसे ही हमला हुआ वैसे ही हड़कंप भी बच गया, मिसाइल अटैक किया गया यमन की आर्मी की तरफ से, सेना की तरफ से, और उसके बाद की ये तस्वीर निकलकर सामने आई। इसके साथ साथ एक और तस्वीर है, ये वीडियो है, ये देखिए। सब कुछ शांत नजर आता है, अचानक से एक धमाका होता है और सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है। देखिए, बहुत अलग अलग एंगल से ये सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आई हैं। ये सीसीटीवी फुटेज कहीं और की नहीं बल्कि तेल अवीव की है, जब हाइपरसोनिक मिसाइल से यमन की सेना की तरफ से यह हमला तेल अवीव पर बोला गया है। यानी अब इन धमाकों की तस्वीर वीडियोस देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कितना जबरदस्त हमला हूती लड़ाकों की तरफ से या यमन की तरफ से, दोनों मिलकर एक साथ जो हमले कर रहे हैं इजराइल पर, उसकी ये वीडियो है। एक और पहले मैं वीडियो दिखा देता हूं, उसके बाद आगे की कहानी आपको समझाऊंगा। ये देखिए, ये एक वीडियो निकल कर आई, हर तरफ आपको आग आग नजर आएगी। अब आप समझिए दोनों ही चीजों का अंतर क्या है। वो जो हमला कर रहे हैं वो ऐसे इलाकों में कर रहे हैं जिसमें जनहानि कम हो, ये मैं दिखाऊंगा, अभी खबर ही दिखाऊंगा। जबकि ये रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। ये जो वीडियो निकल कर आई, ये 2 सेंट्रल पावर स्टेशन हैं साउथ और नॉर्थ में, वहां उनके लिए सप्लाई होती है बिजली। उस कैपिटल सना यानी कि यमन की राजधानी सना में इजराइल की तरफ से हमला किया गया और उसके बाद मुंहतोड़ जवाब इजराइल को दिया गया। तेल अवीव में ताबड़तोड़ मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल तक का इस्तेमाल किया गया। यह तस्वीर निकलकर सामने आई। अब जब यह हमला हुआ उसके फौरन बाद ही यमन की तरफ से एक बयान दिया गया है, पढ़िए क्या लिखा है। मेंबर ऑफ द सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल मोहम्मद अली अल हूती, यानी कि मोहम्मद अली अल हूती की तरफ से कहा गया कि नागरिकों के जो सामान है उन पर इजराइल और अमेरिका के जो सेना की तरफ से हमले हो रहे हैं, इसकी बहुत निंदा की जाती है। ये एक तरीके से युद्ध अपराध है। आगे कहा गया कि यमन के खिलाफ ऐसा इजराइल और अमेरिकी जो सेना है वो लगातार हमले कर रही है और लगातार रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। आगे है कि इजराइल और अमेरिका के इस हमले पर को अपराध के तौर पर देखना चाहिए। यमन को गजा का समर्थन करने के अपने कर्तव्य को निभाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। यानी कि लगातार उन्होंने कहा कितने ही हमले कर लो सना पर, उनकी राजधानी पर कितने हमले कर लो, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। हम लगातार फिलिस्तीन के साथ खड़े, हम गजा के लोगों के साथ खड़े, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। यानी सीधे सीधे ये बात कह दी गई है। अब जो तस्वीर निकल कर आई उसके बाद एक और खबर आई निकलकर, यमनी जो अंसर अल्लाह यानी हूती लड़ाकों की तरफ से कहा गया कोई भी चीज यमन के लोगों को गजा छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती, जबकि इसे नस नस से कत्ल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के अंदर जो हो रहा है वो तो है ही है, यमन के अंदर भी जिस तरह के हमले हो रहे हैं वो उनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां किसको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये सोच रहे हैं कि इन हमलों से हम डर जाएंगे, हम कहेंगे नहीं सीज फायर कर लीजिए, अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेक देंगे। नहीं, ये तब तक नहीं होगा जब तक फिलिस्तीन के लोगों को न्याय इंसाफ नहीं मिल पाएगा, उन पर हमले नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि कितनी ही ताकत का इस्तेमाल कर लिया जाए, लेकिन हम बिल्कुल भी फिलिस्तीन के लोगों का साथ छोड़ने नहीं जा रहे हैं। साफ साफ लफ्जों में यमन ने बता दिया। यानी अगले 24 घंटे में और बड़ा हमला करने की तैयारी हूती लड़ाके या फिर यूं कहा जाए यमन की सेना करने जा रही है। इन सब के बीच सराया अल कुदस का एक बयान आया है, पहले वो बयान पढ़कर आपको दिखा रहा हूं। इसमें कहा गया है कि यमन के जो लड़ाके हैं यानी हूती लड़ाके हैं, उन्होंने एक बार फिर से पूरे अरब कंट्रीज, जितनी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा
मुस्लिम परस्त देश कहती हैं, इन्हें मुस्लिम संगठन का अध्यक्ष भी बनना है, नेतृत्व करना है, दमखम दिखाना है, उनके सामने जितने भी इस्लामी राष्ट्र हैं उनके सामने एक बेहद महत्वपूर्ण एग्जाम्पल सेट कर दिया है। यानी एक बहुत जबरदस्त उदाहरण सेट किया है कि किसी भी कीमत पर चुनौतियां क्या कितनी बड़ी हों, हमले कितने भी बड़े हों, उसके बावजूद फिलिस्तीन के लोग अकेले नहीं है। ये यमन के लोगों ने और यमन की जनता ने, यमन की सेना ने और हुती लड़ाकों ने बता दिया कि हम अकेले नहीं है। अब ये साफ तौर पर एक एग्जाम्पल सेट किया गया है, यानी झकझोर कर रख दिया इस बयान ने कि आप सोचिए कि एक तरफ पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा का मिडिल ईस्ट का मतलब आप समझ रहे हैं किन देशों का मैं जिक्र कर रहा हूं। मैं ईरान का जिक्र नहीं कर रहा, मैं लेबनान का जिक्र नहीं कर रहा, मैं यमन का जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन जिसमें जॉर्डन भी आता है, जिसमें आपका कहीं हद तक मिस्र भी आता है, इजिप्ट भी आता है, वो बार बार कहता है सीज फायर कर लीजिए। यूएई, सऊदी अरब, ऐसे देश जो आते हैं उनके लिए संदेश दिया गया है कि आंख खोलकर देखिए। जहां आप एक तरफ रियाद सम्मेलन करते हैं, रियाद का सम्मेलन में पश्चिमी अदाकाराओं के सामने ठुमकते हैं, ठुमके देखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी सारी चीजों को खोने के लिए तैयार बैठा हुआ है यमन, लेकिन वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। कम से कम इसने एग्जाम्पल सेट किया। जैसे ये बयान निकल कर आया उसके बाद एक बयान निकल कर आया, पहले सुनिए क्या कुछ कहना है बेंजामिन नेतन्याहू। חיל האוויר תקף מטרות אסטרטגיות של החות'ים בנמל חודיידה ובעומק תימן. אנחנו עשינו... तो बेंजामिन नेतन्याहू का ये बयान है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो कुछ हुती लड़ाके कर रहे हैं, फिर सबसे महत्वपूर्ण बात मैं बीच में रोककर आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए कहां खड़े हुए हैं। ये इतने डरे हुए हैं कि अगर कोई हमला हो तो जल्दी से भागकर अंदर घुस जाएं। हिम्मत नहीं हो पा रही है सार्वजनिक तौर पर ये कह सकें। जैसे आपने हुती लड़ाकों के जो नेता उनको देखा होगा, लेबनान के हिजबुल्लाह को देखा होगा, हमास को देखा होगा, ये यहां पर ऐसे अभी कहते हैं कि जो कुछ किया है हुती लड़ाकों ने यमन की तरफ से, जो कुछ इजराइल में हमले हुए हैं, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये बेंजामिन नेतन्याहू कहते हुए नजर आते हैं। इसी बीच एक और हमला इन पर हो जाता है। ये हमला किया गया, ये उस वक्त का है, दावा किया गया कि ये देखिए इसमें बताया गया कि सेना के जो प्रवक्ता हैं, और ये उस वक्त की तस्वीर जब 19 दिसंबर 2024 को यानी कल इजराइल की सेना के बलाटा शिविर पर हमला किया गया। लड़ाकों ने एक सैनिक पर चिड़े किसी की ये जीत हमले हुए हैं। अलक्सा शहीद ब्रिगेड बदला और मुक्ति का युवा बलाटा कैंप, यानी हमले की एक तस्वीर जरा अलगोदस की तरफ से भी जारी की गई। वहीं जो दावा किया गया हिब्रू ब्रेकिंग, यानी कि इजराइल की जो मीडिया है वो कहती है कि इजराइल की सेना के प्रवक्ता के मुताबिक, यानी कि उनके जो स्पोक्स पर्सन ने बताया कि कल रात इजराइल की वायुसेना ने, यानी उनकी एयरफोर्स ने तकरीबन 2000 किलोमीटर तक उड़ान भरी और पश्चिमी तटीय पट्टी यानी यमन के इलाकों में हुती के सैन्य अड्डों में 60 से ज़्यादा बम गिराए, निशाने बनाए, ईंधन और तेल टैंक को निशाना बनाया, 2 बिजली स्टेशन जिसकी वीडियो भी मैंने अभी आपको दिखाई, 2 पावर स्टेशन को निशाना बनाया, 8 नावें थीं जो पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई। इससे हुती लड़ाकों को भारी नुकसान हुआ, इस तरह का दावा इजराइल कर रहा है। लेकिन इन दावों के विपरीत आपने देख ही लिया, दिखा भी दिया मैंने कैसे साफ साफ लफ्जों में बता दिया गया हुती लड़ाकों की तरफ से कि हम साथ छोड़ने नहीं जा रहे, आप इतने नहीं और हमले कर लीजिए। इससे पहले भी आपको याद होगा हमले इस तरीके से किए गए थे, तब भी इसी तरह के बयान निकल कर सामने आ रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका एक और क्या लगा है इजराइल को, वो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। इसमें खबर आई है इजराइल की मीडिया के मुताबिक कि तकरीबन 500 अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी, सेना के, इजराइल की सेना के 500 अधिकारी हैं, उन्होंने मुंह पर इस्तीफा दे मारा है। 1-2 नहीं, 500 सेना के अधिकारी। और अधिकारी क्या होता है, वो सैनिक नहीं होता, 500 सैनिक नहीं है, उसके अंडर में भी सैनिक होते हैं। तो अब वो अपने अधिकारी के साथ क्या करेंगे आप समझ सकते हैं, वो अधिकारियों के साथ चले जाएंगे, ये भी है। तो 500 अधिकारियों ने, बड़े लेवल के अधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। खबर निकल कर आई इजराइल टुडे के मुताबिक इस साल लगभग 500 अधिकारियों ने इस्तीफे सौंप दिए। उन्हें लगा था कि जल्दी ही युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन अब सेना की चिंताएं बढ़ने लगी हैं, उन्हें डर सताने लगा है कि एक मोर्चे पर शांत होते हैं, हमें लगा था हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर होगा, हम शांति के साथ अपने घर जाएंगे, लेकिन मोर्चा सीरिया के साथ खोल दिया गया। उधर यमन अटैक कर रहा है, हमास के साथ जो होना चाहिए कि सीज फायर कर लेना चाहिए, हो नहीं पा रहा, अब भी लगातार हमले हो रहे हैं और हमारे सैनिक ही मारे जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर नाराजगी इजराइल की सेना में भी है। यानी इजराइल की सेना के जो तमाम सैनिक हैं वो अलग अलग मोर्चे पर मारे तो जा ही रहे हैं, कई पागल भी हो चुके हैं, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं। तो अब हालात यह है कि सेना छोड़ कर भाग रहे हैं अधिकारी। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।